ये पहली बार है जो मैं एक लॉयर का किरदार निभा रही हूँ और मैंने इसके पहले कोई कोर्ट रूम ड्रामा की फ़िल्म या शो की नहीं है। ये पहली फ़िल्म है जिसमें एक कोर्ट रूम ड्रामा का और एक लॉयर का किरदार निभा रही हूँ। मुझे पर्सनली बहुत पसंद हैं कोर्ट रूम ड्रामास एंड क्राइम थ्रिलर्स। दीज आर टू ऑफ माई फेवरेट जॉनर्स जो मैं बार बार देखना चाहती हूँ। अनुष्का जी, आप कुछ बताना चाहेंगे आपके इस किरदार के बारे में, ये जो ट्रेजेडी हुई है आपके साथ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं रिंकी कुमारी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और रिंकी कुमारी एक रिक्शा वाली की लड़की है और एक ब्राइट स्टूडेंट है जिसका ये कहना है कि मैंने कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं किया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने 99.9% मार्क्स ले आई हूँ या कुछ ले आई हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेरे 60% मार्क्स हैं, बट ये जो 60% मार्क्स है वो मैंने कमाए हैं, ये मेरी मेहनत की कमाई और ये कोई भी पैसे देकर या कोई भी स्कैम करके मुझसे ये नहीं छीन सकता। सो आई थिंक ये उस लड़की की कहानी है जिसके लिए शायद 10,000 रुपये भी कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ खर्च करना है बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे इंसान के लिए उससे उसकी मार्कशीट, उसका पूरा फ्यूचर वो छीन लेना, तो ये उसकी कहानी और उसकी लड़ाई की बात है, जहाँ वो कह रही है कि भाई मुझे लड़ना है, मुझे नहीं पता मुझे किससे लड़ना है पर मुझे लड़ना है। रवीना जी, तो आप फर्स्ट टाइम है ये आपका लॉयर के किरदार में, आप तो बताइए कि पर्दे पर जब से आप देखते आ रहे हैं फिल्मी दुनिया में, आप जमाने से किसे आप आपका इंस्पायर मानती हैं कि ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं लाइक लॉयर के किरदार में, एंड जिसे आप आई थिंक प्रोफेशनली फिल्म्स के बारे में तो नहीं कहूँगी, लेकिन पर्सनली कहूँगी कि आई कम फ्रॉम अ लाइन ऑफ लॉयर्स एंड जजेस। मेरे ताया जी एक प्रोसिक्यूशन लॉयर थे मध्य प्रदेश में। मेरे ग्रैंडफादर मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट जज रहे हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी पोस्टिंग होती थी, तो बचपन से उनको देखा है लॉ करते हुए। एंड इसलिए मेरी एक ऑलवेज़ एक रुचि थी लॉ में। एंड उसके अलावा तो मेरे हस्बैंड बोलते ही हैं कि मैं डिबेटिंग इतना अच्छा करती हूँ, आर्ग्यूमेंट इतने अच्छे देती हूँ कि मुझे तो लॉयर ही होना चाहिए था। तो बिसाइड्स ऑल दैट आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट आई एन्जॉय डूइंग। कौन कौन से मुद्दे पर आपकी डिबेट होती है वैसे? तू घर आ बताती हूँ तुझे। रवीना जी, मतलब कर्मा का जादू तो उतरा ही नहीं, दूसरा जादू बिखेरने आ गई, कैसे, हाउ डिड यू मैनेज? आई थिंक जैसे मैं लोगों को कहती हूँ कि हर एक किरदार हम लोग के अंदर एक मल्टी फैसेटेड इंसान होता ही है। हमारे ऊपर है हम अपनी पर्सनालिटीज़ कैसे फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आप सोचने जाएं तो हर एक एक्टर में और हर एक इंसान में कहीं ना कहीं एक किसी किरदार का भाग ज़रूर एग्जिस्ट करता है, वो है आपके अंदर। उसको कैसे लाना और उसकी पर्सनालिटी कैसे शेप करना। तो आप अगर देखेंगी इंद्राणी कोठारी की पर्सनालिटी तन्वी शुक्ला जी से बहुत ही अलग है, और KGF में रमिका सेन की पर्सनालिटी थी वो बहुत ही अलग थी। और आप ऐसे ही अलग अलग किरदार, अभी आप अरण्या की बात करेंगे तो वो जो पहाड़ी पुलिस इंस्पेक्टर थी उनकी पर्सनालिटी इन तीनों से ही बिल्कुल अलग थी। तो पर कहीं ना कहीं मैं भी उनमें हूँ और कहीं ना कहीं उनका भाग भी मुझ में है। आप मतलब जब हिंदी फिल्में करती थी तो नंबर 1 पे थी, बाद में पद्मश्री मिला, तो पद्मश्री रवीना टंडन, और अभी जब आपको OTT का ऑफर आया तो कितना मतलब कितना कश्मकश रहा दिल और दिमाग में? आई थिंक जब अरण्या करने के समय मुझे मालूम था कि मैं बहुत ही एक अगर किरदार उठाऊंगी तो कुछ हटके तो बहुत अलग होती है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग किरदार उठाऊंगी जो मैंने कभी पहले प्ले नहीं किया है उस तरीके का रोल। तो जब अरण्या का ऑफ़र आया मेरे पास और दूसरे बहुत सारे किरदार आए निभाने के लिए, पर वो इतने अलग नहीं थे, वो सेम थे जो आप बोलते अच्छा रवीना वही शहर की लड़की कर रही है या वही बॉम्बे की लड़की, हाई सोसाइटी टाइप के रोल्स फिर वही सेम देखने को मिलता। तो जब इसलिए एक पहाड़ी पुलिस इंस्पेक्ट्रेस का मुझे आया किरदार करने के लिए, वो भाषा के साथ, वो लहर के साथ, वो एक एक्सेंट थोड़ा डाल के, तो मुझे बहुत मज़ा, एक चैलेंज था मेरे लिए करने के लिए। एंड फिर उसी एक्सट्रीम में रमिका सेन किया, उसी एक्सट्रीम में इंद्राणी कोठारी किया, उसी एक्सट्रीम में पटना शुक्ला कर रही हूँ अब। तो अभी आपकी चॉइस फॉर द फिल्म में द OTT हैज सम गाइडलाइन कि ये करना है ये नहीं करना है, ऐसे कुछ? नो, देयर इज़ नो गाइडलाइन। मुझे पसंद आनी चाहिए एक स्टोरी, और ये पटना शुक्ला की कहानी है जो मेरे दिल के करीब है, क्योंकि आई थिंक मैं हूँ, प्रोड्यूसर साहब हैं, हमारे दोनों हमारे जो बच्चे हैं वो हम उम्र के हैं और दोनों ही छात्र हैं। तो ऐसे ही लगता है कि कि इट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू डू फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री फॉर श्योर,
कि हम लोग तभी भी थोड़े प्रिविलेज लोग हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनका क्या जो जैसे रिंकी कुमारी की कहानी है उसमें कि उनके फादर ने अपनी पूरी ज़िंदगी की अपनी कमाई लगाती अपनी बेटी को एडुकेट करने के लिए, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े रहे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो ज़िंदगी भर। और वो उससे उसका फ्यूचर जब छीना जाता है तो सिर्फ एक लड़की की कहानी और उसकी फ्यूचर की बात नहीं है, लेकिन एक आम इंसान की भी बात है कि वो कैसे लड़े, वो किसके पास जाए लड़ने के लिए, हाउ डज दैट वन कॉमन मैन फाइट अगेंस्ट द सिस्टम। सो दैट इज़ व्हाट द होल स्टोरी इज़ अबाउट। बहुत ही एक पारिवारिक फिल्म है, इतनी हैवी इंटेंस भी नहीं है कि दुखियारी सारे रो रहे, मैं रो रही हूँ, ये रो रही है, कुछ ऐसा नहीं है, पर एक आशा देती है ये फिल्म, एक होप देती है। एंड उसी होप के साथ हमने ये फिल्म बनाई है कि हमें इतनी हैवी फिल्म भी नहीं बनानी कि लोग देखें अरे यार ये क्या बना दिए लोग ने, रोना धोना है, पर एक नाइस ब्रीजी हैप्पी फिल्म जहाँ होप है, जहाँ लोगों के लिए एक आइडिया है कि भैया तुम भी शायद ये लड़ाई लड़ सकते हो। Absolutely. आपने That's it, कहा that's कि- it, that's it. और कोई last question पूछ कर आप कर सकते हैं। आपको बताया गया कि जब आपको बताया गया कि पद्मश्री रवीना टंडन जी। के साथ में स्क्रीन शेयर करना, जो आँखों से गोली मारती है, तो जी। बताना चाहिए। हाँ, आई वॉज गेटिंग ऑल माई आर्म्स कि किस तरीके से अखियों से गोली से मैं मुझ पर लग भी जाए और मैं बच भी जाऊँ। बट आई थिंक अपने आप में मतलब जब आप ये बात कह रहे हैं उस बात सुनना ही, और आई थिंक अभी उनके साथ बैठ के ये करना और आप लोगों के साथ थैंक यू फॉर कमिंग, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा जर्नी ना सिर्फ एक्साइटिंग रही है बल्कि ये भी समझने को मिला कि कितना कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखने को मिली है, बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर शी हैज़ सीन सिनेमा चेंजिंग, शी हैज़ सीन बॉम्बे वर्ल्ड चेंजिंग। सो आई थिंक वो सब सीखना, बट ऑल्सो एज अ ह्यूमन आई थिंक वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि उनसे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि वो इतनी खूबसूरत कैसे है। मुझे लगता है जो इंसान अंदर से इतना खूबसूरत होता है ना, एंड यू ग्लोज कि आप रह नहीं सकते हो कि वो सामने से भी खूबसूरत दिखना बंद हो जाए। सो इट्स लाइक दैट। I'll take her question. रवीना जी, you had worked with Khan family before, so now Arbaz has turned to producer, so कैसा experience रहा? I think Arbaz is one of the nicest producers which we both can vouch Yeah. with. Such a lovely person to work with, and हम लोग बहुत सालों से मित्र भी रह चुके हैं, लेकिन वो तो चलो मेरे फ्रेंड हैं इसलिए, पर I think even for people whom he is not met, he's a wonderful person and we both sincerely wish him all the best and all the success for even Patna Shukla and all that he does ahead. Thank you everybody for coming. Please do watch 29 मार्च को Disney Plus Hotstar पर पटना शुक्ला। Thank you. थैंक यू सो Thank मच। you. बोला किसी को बोला, दोनों को बोला, एक से काम नहीं होगा। आपको बुला लो। खड़ा हो जाओ, बढ़िया। अनुष्का लुटिया या चिल्लाओ। अरे ऐसा मत जाओ, यहाँ पर वीडियो खराब हो जाता है। ओह नाइस। तू हाँ इथे आइए। क्या बात है बस सबको थोड़ा नीचे हल्का सा पीछे ना पीछे पीछे। यहाँ पे नीचे आप सेंटर डाउन सोलो पहले अनुष्का का सोलो। हो गया मैम हो गया आपका? हाँ, मेरा just हुआ। ये आपका मैम ओके ओके It's okay now, it's done. मैम सेंटर डाउन यहाँ पर मैम सेंटर डाउन डाउन यस यस परफेक्ट ओके, थैंक यू। वेट वेट Thank you. वेट वेट रवीना जी वेट वेट मैम 20 सेकंड वेट रवीना जी यहाँ पे। यस, और भी मिलेगा ना फोटो। थैंक यू मैम Thank you. Thanks. चलो, अतुल आ जाओ। 1:1 सेटअप कर लो। 1:1 दिखाना है।